नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसे कि मैं पहले भी आप लोग को बताया भी था, कम्युनिटी पे हमने पोस्ट भी कर दिया था, कल हम वीडियो लेकर आएंगे। और ये है आपका हाई कोर्ट केस जो यूपी ट्रिपल एससी जेईई 2024 भर्ती है। इसमें जो केस हुआ है उसकी सुनवाई अब शुरू हो चुका है, ठीक है ना। सुनवाई आप लोग ने देख भी रहे हैं आप लोग कि डेट जो है लगातार अब लग रहा है। तो अभी जो है जस्ट पीछे जो है ये 22 सितंबर को डेट लगी थी और इस पे सुनवाई भी हुई है। क्या चर्चाएं हुई हैं इसको मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और विथ फैक्ट, यानी कि जो ऑर्डर है ऑर्डर के साथ आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं अपने मन से ही, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो फैक्ट के साथ आपको यहाँ पर डिटेल्स बताऊंगा। नई डेट क्या लगी है आपको तो खैर पता ही हो चुका होगा कि 25 सितंबर नई डेट लगी हुई है। सिर्फ 2 ही दिन का गैप है, बाकी फिर 25 तारीख को डेट लग गई है, यानी कि 2 ही दिन का समय दिया गया। अब ये बीटेक और डिप्लोमा में क्या चीजें चल रही हैं उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि बीके एजुकेशन एप्लीकेशन पर नवरात्रि डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें 50% डिस्काउंट के साथ साथ कूपन कोड अगर आप और लगाते हैं तो इस 50% के अलावा भी आपको 300 रुपए और डिस्काउंट मिलेगा सभी कोर्सेज पर, ठीक है। ये 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप बीके एजुकेशन एप्लीकेशन पर यूपी ट्रिपल एससी जेईई 2024 बैच, एसएससी जेईई आरआरबी बैच और जेईई प्रैक्टिस बैच, इनमें से कोई भी बैच अगर आप परचेज करते हैं तो ये कूपन कोड आप लगाकर ले सकते हैं। इसके लिए आप बीके एजुकेशन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और अपनी क्लासेस को शुरू कर सकते हैं। चलिए हम केस पर बात करते हैं। मैं बता दूं आपको कि जैसा कि आप लोगों ने केस ये देख रहे हैं इसमें, तो इसमें जो ऑर्डर आया है, ऑर्डर की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है। देखिए 22 तारीख को जो सुनवाई हुई है, सितंबर 22 यहां पर लिखा हुआ है, ये ऑर्डर कॉपी है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया, जैसे कि मैंने बताया भी था कि जो पिछली डेट लगी थी उसमें ये कहा गया था कि जो हमारे सीनियर वकील हैं वो उपस्थित नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा समय दिया जाए, ठीक है। इसके पहले क्या हो रहा था, जो पिटिशनर हैं वो सब ये कह रहे थे कि डेट ही नहीं, मतलब उपस्थित ही नहीं हो रहे थे, इसीलिए वो बार बार पास ओवर हो रहा था, नेक्स्ट डेट लग जा रही थी। लेकिन अब जब डेट फिक्स हो रही है, लग भी रही है, तो क्या बहाने, देखिए बहाने बहुत सारे हैं, जितने तरीके के बहाने हैं ना वो सारे यहां पर उपयोग किए जा रहे हैं। जैसे होता है नहीं कि बच्चा कितना भी जो है बाप माता पिता उसके दबिश जब डालते हैं तो वो छटपटाता है, हर तरह के बहाने आजमाता है बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए। बस वही चीज यहां पे भी हो रहा है, इतना समझ लीजिए। बहाने कितने हैं देखिए, पहले तो ये कहा गया कि सीनियर वकील नहीं है, इसलिए जो है हम हमें समय चाहिए। अब आज के वाले में क्या है, इसमें भी नया पैतरा अपनाया गया। क्या अपनाया गया देखिए, यहां पर श्री आशित चतुर्वेदी learned senior advocate state that has been engaged only started to argue the case on behalf of the petitioner, यानी कि पिटिशनर की तरफ से यहां पर नया सीनियर वकील को खड़ा किया गया। अब सोचिए, ये बहुत अच्छा तरीका है समय लेने का, बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप नए किसी वकील को खड़े कर दीजिए, और स्वाभाविक सी बात है कोई भी नया वकील आएगा तो वो समय मांगेगा, इसलिए क्योंकि उसको केस स्टडी करना होता है। बिना केस स्टडी किए कोई वकील नहीं लड़ सकता है, ठीक है। और जब वो आए तो भाई वो स्वाभाविक सी बात है वो समय मांगे, और समय क्या मांगे देखिए, इन्होंने केस स्टडी के साथ साथ ये भी कहा कि जो भी ये इसमें संशोधन किए गए हैं उनको हमें समझना है, और अगर उसमें कुछ बदलाव करना है तो उसको भी हम करेंगे। इसके लिए हमें लगभग 1 महीने का समय चाहिए, ऐसा ये बताया गया। 1 महीने का समय का जिक्र नहीं है इसमें, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि 1 महीने का समय मांगा गया था। लेकिन जो रिस्पोंडेंट के वकील हैं या जो विपक्ष के वकील हैं और जो आयोग के वकील हैं, इनका विरोध किया। इनका विरोध करने के बाद फिर क्या हुआ कि 2 ही दिन का सिर्फ माननीय जज साहब ने उनको समय दिया है। जरा देखिए, यहां पर यह कहा गया कि जो है he seeks time as he need to see as to how far the 2 amendment application filed are to be pressed or whether any changes are required, जो है यानी कि इन्होंने समय मांगा है, या कि उसमें हम कुछ संशोधन जो हैं एप्लीकेशन जो है उसको हम कुछ बदलाव कर सकते हैं, या हमको उसमें थोड़ा सा समय चाहिए उसको समझने के लिए, ठीक है। और यहां पर ये भी है कि एप्लीकेशन, यहां पर ये देखिए, ये तो हो गया। ऑन द अदर हैंड लर्न काउंसिल फॉर द अपोजिट पार्टीज जो है प्रेस्ड अर्जेंसी, यानी कि जो विपक्षी वकील हैं उन्होंने ये डिमांड किया है भाई, कि रिक्वेस्ट किया एक तरह से कहिए कि ये अर्जेंसी है, ये इस केस में इसको जल्दी से जल्दी सुना जाए, प्रक्रिया अधीन में लाया जाए, इसलिए कि ये बहुत डिले जानकर कर रहे हैं।
ये बहाने होते हैं बहुत सारे। देखिए कोर्ट है, अगर कोई नई नई चीजें उसमें आती है ना, कोई भी चीज अगर एक पेज भी आपका मिस होता है, कुछ भी अगर मान लीजिए फाइल नहीं लगी है, कोई भी चीज नहीं लगा है, तो वो तुरंत नेक्स्ट डेट लग जाता है कि आप अगले डेट पे लेके आइए। नहीं, ऐसा नहीं है कि जाओ घर से लेके आओ, ऐसा नहीं होता, आपको तुरंत नेक्स्ट डेट मिल जाती है। तो वही चीज यहां पर भी है। ये किसी तरीके से ना केस को खींचा जा रहा है, एक तरह से कहिए किसी तरीके से खींचा जा रहा है। और सही पूछिए तो यहां पर पिटिशनर को आगे आना चाहिए, पिटिशनर को आगे आना चाहिए। अगर आप केस किए हो तो आपको खुद आना चाहिए पहले। यहां पर उल्टा हो रहा है, पिटिशनर ना आकर रिस्पोंडेंट परेशान है। तो भाई पिटिशनर को खुद परेशान आगे आना चाहिए, खुद केस करके खुद पीछे हट रहे हो, है ना। तो इसलिए भैया आप लोग भी क्या करिए, जो सपोर्ट कर रहे हैं वो अच्छे से सपोर्ट करिए, ताकि ये जो पिटिशनर हैं इनको अच्छी सबक सिखाया जा सके कि इस तरीके से केस करके पीछे जो हट रहे हैं इनको ऐसा हटाइए कि समझ में आ जाए। तो इसके लिए आप लोग एक जुटता बनाइए, एक यूनिटी बनाइए कि इस बार आप जोर लगा दीजिए। हम कहते हैं अगर आप सपोर्ट किए हैं, आप कुछ कंट्रीब्यूशन किए हैं, तो आप जो है अपने मित्रों को, सहपाठियों को, अपने दोस्तों को, सबको कहिए। यहां तक कि जो जॉब कर रहे हैं, चाहे वह बिहार एलआरसी में हो, चाहे वह अभी मैंने देखा है काफी लोग मुझे कॉल कर रहे थे आईटीआई इंस्ट्रक्टर में हैं, काफी लोग जेई में जो जॉब पा चुके हैं, ये सबको आप कहिए कंट्रीब्यूशन करें, कुछ न कुछ करें कंट्रीब्यूशन। क्योंकि इसमें जो है ना, जो काम हो रहा है उसमें पैसे भी खर्च होते हैं, फ्री में नहीं कोई काम होता है, ये समझ लीजिए। अब इतने जो वकील यहां पर खड़े होकर अपोजिशन पार्टीज के हैं, दबदबा होना चाहिए, और दबदबा बनाने के लिए काफी लोग चाहिए भी, ठीक है। हर एक वकील जब खड़े होंगे तभी चीजें बनेंगी, और तभी हर एक अपनी जो है चीजों को रख पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तब वहां पे भाई एक हाई कोर्ट के वकील हैं, उनको अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होता है, अच्छा खासा उनकी फीस होती है, और उसको देने के लिए भी पैसे चाहिए जो भी आपका केस देख रहा है, ठीक है। तो डिप्लोमा संघ आपका केस देख रहा है, उनको फंडिंग करने के लिए जो है डेपेस्वा उस पर पीछे काम कर रहा है, तो उस पर आप जो है उनको सपोर्ट करिए, ठीक है। और जितने लोग हैं भाई आप अपने एक दूसरे के बताइए चीजें, एक बार करिए जरूर। देखिए हम नहीं कहते, बहुत सारे लोगों को पैसे की प्रॉब्लम होती है, तंगी होती है, बहुत सारे लोगों को तंगी होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पैसे होके भी वो सपोर्ट नहीं करना चाहते। आप ये समझ लो कि हम इतना जो है, देखिए अगर आपकी जॉब लग जाएगी ना तो जीवन बन जाएगा, इतना समझ लीजिए, जीवन बन जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि आपको नौकरी लगने के बाद कुछ पछतावा भी हो, अरे यार हमने किया नहीं था, अगर किए होते तो ज्यादा अच्छा रहता। कर दो, अभी सोचना ही नहीं है, इतना सोचोगे तो निकल जाएगा समय। इसलिए अपना जो है सभी लोग कंट्रीब्यूशन अच्छे से करो, यूनिटी बनाए रहो, धैर्य रखे रहो, ठीक है। ये सारी चीजें अगर हो जाएंगी, यहां से अगर ऑर्डर जीत जाते हैं, जीतेंगे ही, क्योंकि अब जो है 25 तारीख को जो डेट लगी हुई है उसमें जो है आपका अच्छा खासा जो है वो रिस्पांस पॉजिटिव, अभी तक सारा पॉजिटिव ही जा रहा है, और वो अच्छा खासा निकलेगा रिजल्ट। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में भी अभी पेश करना होगा ये सारे ऑर्डर, ताकि वहां से जो चीजें हैं वो जो है डिस्पोज हों, तब जाके आपका एग्जाम वगैरह होने के जो है डेट वगैरह आने के वो चांसेस होंगे, ठीक है। तो इसलिए परेशान मत होइए। हाँ, और ये चीज कहेंगे साथ साथ पढ़ाई भी करिए। और आपको मैं बताया हूं कि मेरे चैनल पर आपको फालतू का न्यूज नहीं दिया जाएगा। अगर आप धैर्य रखेंगे, एक दिन सही लेट, लेकिन आपको जेन्युइन न्यूज विथ नोटिस कोशिश करेंगे देने का। और आपको फर्जी कहीं पर ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपना पढ़ाई पे ध्यान रखिए। जब वीडियो आए तो आप जो है अपना देख लीजिए, हाँ ये चीजें हुई हैं, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई अब शुरू कर दीजिए, पढ़ाई को अब रफ्तार दे दीजिए, ठीक है। सभी लोग जो लोग के पास नोट्स वगैरह नहीं है, कहीं न कहीं से नोट्स अरेंज कर लीजिए, या फिर अगर आप हमारे यहाँ चाहते हैं खरीदना तो खरीद कर अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए, कहीं से भी आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अब समय नहीं है आपके पास, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान में रख लीजिए। जो भी जॉब कर रहे हैं भाई, मैं पुलिस में भी देख रहा हूं काफी लोग हो गया है, तो वो लोग भी सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है, 2025 जो पेट दिए हैं वो भी अभी फार्म आएगा, अगर ये सारी चीजें हो जाएंगी ना तो आपके लिए अगले के लिए भी प्रॉब्लम नहीं करेगा ये, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपना जो है ये आप लोग जो है एक यूनिटी बनाए रखिए और पढ़ाई जारी रखिए। फालतू की अफवाहों में, फालतू के ग्रुप्स में कोई मतलब नहीं है वहां पे जो है उधम मचाने का या इस तरह का कमेंटबाजी करने का, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं 25 तारीख को फिर, ठीक है। 25 तारीख को सुनवाई के बाद
कि क्या होता है, क्या रिजल्ट रहता है, क्या चीजें होती हैं, क्या बहस होता है, उस सब मुद्दों पर फिर बात करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को एक सीख मिले इससे, और सभी को जो है जिसको जानकारी ना हो उसको जानकारी मिलेगी और अपनी पढ़ाई को भी वो शुरू कर सकते हैं और एक यूनिटी भी आपकी मजबूत हो सकती है। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।